देखिए कल से, यानी कल जब से ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन ने एक पोस्ट डाला है, उसके बाद दोस्तों मानिए कि खेसारी लाल के जो चाहने वाले हैं ना, जो खेसारी लाल से मोहब्बत करते हैं, खेसारी लाल को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, उनके फैंस, उनमें एक नई एनर्जी आ गई है, एक नए तरीके का जोश आ गया है और वह भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। वह जानना चाहते हैं ऐसा क्या हो रहा है जिनके बारे में, जिसके बारे में उन्हें नहीं पता है। वह जानना चाहते हैं खेसारी लाल क्या स्पेशल लाना चाहते हैं आप सभी के लिए, जिनके बारे में कोई जिक्र ही नहीं कर रहा है। और इस तरीके की ऊर्जा आई है कि वो लोग, फैंस लोग जो है ना, और वह अपने बातों को, अपने शब्दों को, जो भी वह कहना चाहते हैं, जो भी वह कहना चाहते हैं, अपने बातों को, अपने विचारों को वह कमेंट के माध्यम से कहते हैं। जी हाँ, कमेंट के माध्यम से बताते हैं, कमेंट करते रहते हैं। और ये कमेंट सिर्फ कंपनी को ही नहीं करते, जो गाना रिलीज करती है उस कंपनी को ही नहीं करते, ये सारे कमेंट्स खेसारी लाल के अकाउंट पर भी जाते हैं। उनके फोटो के नीचे कमेंट्स होते रहते हैं, उनके वीडियोस के नीचे कमेंट होते रहते हैं, उनके गानों के नीचे कमेंट्स होते रहते हैं। कमेंट तो रुकते ही नहीं है, क्योंकि लोगों का अपने कलाकार के प्रति जो लगाव है ना, बहुत ही अच्छा है। खेसारी लाल एक बहुत बड़े अच्छे कलाकार हैं। दरअसल मैं आपको पहले बताता हूं, एक पोस्ट आया था ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का, वो पोस्ट था। जी हाँ, आप जानते होंगे ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के बारे में, जो कि काफी अच्छी कंपनी है, काफी बड़े लेवल की कंपनी है। इस कंपनी के बारे में हर कोई जानता होगा, क्योंकि इसी कंपनी के साथ में बहुत बड़े बड़े विवाद हुए थे खेसारी लाल से। 3 साल 4 साल खेसारी लाल गाना नहीं गा पाए हैं इसी कंपनी की वजह से। आप सब जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बताता हूं आपको। हाँ, कंट्रोवर्सी हुआ था, विवाद हो गया था, एग्रीमेंट वगैरह का झमेला था, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हो रही हैं। धीरे धीरे चीजों को नॉर्मल किया जा रहा है, चीजें नॉर्मल हो रही हैं, और ये सारी चीजें आने वाले वक्त में, आने वाले समय में ठीक हो जाएंगी। तब कोई भी समस्या नहीं होगा, और लोगों के जो विचार होते हैं, लोग जो भी पूछना चाहते हैं अपने कलाकार से, तो वो बेशक पूछ सकते हैं। और पोस्ट में तो यह भी साबित हो गया था, जो भी पोस्ट आया था, कि मजा नहीं आ रहा है। मतलब ग्लोबल म्यूजिक को भी पता, ग्लोबल म्यूजिक को भी मजा नहीं आ रहा है कि भाई चलो गाना तो रिलीज कर देते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन जो भी है कंपनी, इसको भी मजा नहीं आ रहा है। ये भी चाहते हैं कि गाना रिलीज कर दिया जाए, ये भी चाहते हैं कि गाना आ जाएगा तो मार्केट में तहलका मच जाएगा, मार्केट में गर्मा गर्मी हो जाएगा। और होता है ऐसा,
एक्चुअल में होता है। ज्यादातर गाने शहरों में बजते हैं और कस्बे में बजते हैं और गांव वगैरह में बजते हैं। हर कोई दीवाना है भाई। अगर कोई भोजपुरी गाना सुनता है ना तो ईयरफोन लगा के सुनता है या फिर साउंड वगैरह में सुनता है, बूफर वगैरह का इस्तेमाल करता है, तब जाकर के मजा आता है। और हर कोई सुनता है क्योंकि गाने अभी के टाइम पर ऐसा हो रहा है ना, गाने काफी अच्छे अच्छे निकाल रहे हैं खेसारी लाल जी। काफी अच्छे अच्छे, काफी हद से ज्यादा अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। जी हाँ, गानों के बारे में कोई बात नहीं करता है और कोई करना भी नहीं चाहता। भाई कोई क्यों आपको बताएगा गानों के बारे में कि ये गाना रिलीज हुआ है? आपको 2 महीने बाद पता चलता है कि एक गाना आया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गाना आप तक पहुंच नहीं पा रहा है, YouTube आप तक भेज नहीं पा रहा है। और गाने पर जैसे मान लीजिए 100 मिलियन व्यूज चले जाते हैं, 50 मिलियन व्यूज चले जाते हैं, तो चांसेस है कि हर किसी के पास में गाना पहुंचा होगा जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, जो भोजपुरी गाने सुनते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सुनते हैं, क्योंकि YouTube वैसे ही काम करता है जैसा लोग देखना चाहते हैं। YouTube अपने हिसाब से काम नहीं करता, YouTube लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता है। भैया YouTube को अपने प्लेटफॉर्म पर लोगों को रोक कर रखना है। जब रोक कर रखना है तो लोग जो देख रहे हैं उसे वही दिखाता है YouTube। अब भाई जो गाना नहीं सुन रहा है, जो गाना नहीं देखना चाह रहा है, उसे अगर कोई गाना दिखाएगा, मान लीजिए एग्जाम्पल मैं सेट करता हूँ, मान लीजिए मैं गाना नहीं सुनता हूँ, मैं गाना सुनता हूँ तो मुझे गाना ही YouTube दिखाएगा। मैं डांस वीडियो देखता हूँ तो YouTube मुझे डांस वीडियो ही दिखाएगा, क्योंकि जिसमें आपकी रुचि रहेगी वही चीज YouTube आपको दिखाता है। और आपको बता दें, जो कमेंट्स जनता करती है ना, जो भी कमेंट वगैरह होता है, पब्लिक जो कमेंट करती है ना, उन सारे कमेंट्स को कंपनियां भी पढ़ती, कंपनी वाले लोग भी पढ़ते हैं और उनको ये ढूंढने में मदद मिलती है कि गाने में कमी क्या है। जी हाँ, उनको समझना पड़ता है। पैसे तो लोग लगा देते हैं लाखों रुपए गाने बनाने में, लेकिन समझ गए ना कि गाने में हम लोग गलती क्या कर रहे हैं, तो जितना गाने से कमाएंगे उसका 2 गुना कमा सकते हैं। मेरी बात को समझिएगा। यहाँ पर लोग छोटी सी छोटी गलती को भी हटाना चाहते हैं कि मैं एक गाना बनाऊं, लोग गाने को पूरा देखें, लोग गाने को स्किप ना करें। ये हर कोई चाहता है। हर कोई चाहता है कि मैं अगर एक गाने बनाऊं तो लोग गाने को पूरा देखें, लोगों का प्यार गाने पर पूरा मिले। और ऐसा तब संभव होता है, इसके लिए ढूंढना पड़ता है कमेंट को, जनता क्या पूछ रही है, इसको देखना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है। और जो भी गलतियां होती हैं, जो भी कमियां होती हैं, उसको सुधारना पड़ता है, तब जाकर के समाधान होता है।
तब जाकर के चीजें सुधरती हैं, तब जाकर के चीजों को ठीक किया जाता है। और अब सवाल, जी हाँ, सबसे ज्यादा वो होता है कि जो भी गाने के अंदर नजर आएंगे एक्टर्स के रूप में, होता है ना, किसी को भी उठा के नचवा रहे हैं, किसी को भी डांस करा दे रहे हैं, रातों रात करियर सेट हो जाता है भोजपुरी में, बड़े बड़े ऑफर जाते हैं। मैं तो यहाँ पर ऐसे ऐसे बातें बोल दूंगा कि आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। मैं आपको कुछ बताता हूँ, लड़कों के साथ में ऐसा नहीं होता है। लड़कों के साथ में ऐसा कभी नहीं होता है कि उन्हें ऑफर जाए जल्दी, कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी टैलेंटेड हो, वह अपने मेहनत के बदौलत ही आगे बढ़ सकता है। लेकिन हाँ, जो इंस्टाग्राम पर मुजरा करती हैं, जो डांस करती हैं, उनको बड़े बड़े कलाकार लोग ऑफर करते हैं कि आप आइए, आपके साथ डांस करना है, आपके साथ गाना बनाना है। और मान लीजिए कलाकार के गाने में भाई मिलियंस में व्यू जाते हैं, 200 मिलियन, 50-50 मिलियन। और मान लीजिए किसी एक गर्ल्स के साथ में डांस हो गया, एक गाना बन गया ना, तो उसकी लाइफ सेट हो जाती है, क्योंकि उस कलाकार के बदौलत उसको और भी जगह से ऑफर आने लगते हैं। अब ऑफर तो इग्नोर कोई नहीं कर सकता। जब ऑफर आने लगते हैं ना, तब वह धीरे धीरे मेहनत करके खुद को बड़ा करने लगती है। लेकिन समझिएगा, उस रास्ते में लाने वाला एक कलाकार था, उसके बाद का सफर आपका खुद होगा। फिर बाद में मुलाकात होगी कि नहीं होगी, बाद में मुलाकात होगी, अच्छी बात है, होनी चाहिए, होगी तो आप एक बहुत बड़े इंसान बन चुके होंगे, बहुत बड़े कलाकार बन चुके होंगे,